वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्च 2025 का पेपर। ये है सेट ए मैथमेटिक्स बेसिक। ये है मार्किंग स्कीम और सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक संख्या दे रखी है और इसमें प्लस ये 15, इन दोनों में से आप 15 को कॉमन लिखेंगे। क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या, क्योंकि इसका एक फैक्टर हमें 15 मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, HCF और LCM दे रखा है, ए की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, LCM इंटू HCF। 8 दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, होल स्क्वायर हमें ओपन करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 प्लस 5 प्लस 2, 5 3 ज़ा 15, 5 प्लस 3 8। अब ये कैसी संख्या है? ये संख्या है अप्रिमेय संख्या, यानी सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री बतानी है उस पोलिनोमियल की जिसकी जीरोज हैं -7 और 3। तो डिग्री क्या होती है? जितनी जीरोज उतनी डिग्री, यानी 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविकर बताना है, और डी का क्या फॉर्मूला होता है? पी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी 2 और c की वैल्यू -143। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। a c की वैल्यू माइनस में पुट की जाएगी। ओके, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 572 और आ गया ये 576। और यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन की ग्रेस मिली थी सभी स्टूडेंट्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QPR दोनों सिमिलर हैं। हमें बताना है एंगल R प्लस एंगल P की वैल्यू। अब देखिए, ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? Q। Q कहाँ पर है? यहाँ। अगर A 60 है तो ये एंगल भी 60। B के कोरस्पॉन्डिंग है P, B है 70 तो P भी 70। ओके, हमें R प्लस P की वैल्यू बतानी है। पहले हम एंगल R को फाइंड करेंगे। उसके लिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, उसमें से हम 70 और 60 को प्लस करके माइनस कर देंगे। 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50, यानी एंगल R आ गया 50 डिग्री। और अब इन दोनों का सम 70 प्लस 50 120। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। सिंपल, पहले नंबर में से आप पहले नंबर को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 3 प्लस 2, और अब स्क्वायर करेंगे, सम एंड देन अंडर रूट। ओके, 7 प्लस 8 15, 15 बाई 5 की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 25, सो आंसर विल बी अंडर रूट 34। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सीकेंट थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पर होता है साइन, ये कोस, तो सीकेंट होगा यहाँ, यानी सीकेंट क्या होता है? h/b, h अपॉन b, और h की वैल्यू ज़्यादा है बेस से, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए cos 45, cos 60, sin 30, tan 60 और cos 0। 2 अंडर रूट 2 एज इट इज,
और कोस 45 की क्या वैल्यू होती है? 1/√2। कोस 60 1/2। नाउ साइन 30 1/2। tan 60 √3 और कोस 0 कितना होता है? 1। ये टर्म इससे कैंसिल, ये इससे, 2 से 2 कट, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 -1, सो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 8 में सीकेंट थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ओके। और सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आ जाएगा 7 कॉमन, हमारे पास बनेगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। लेकिन आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, कोसिकेंट माइनस कोट, ओके। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आंसर विल बी -7। क्वेश्चन नंबर 11 में 6 मीटर एक ऊंचा खंबा है और 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल, ऐसे, ये है 60 डिग्री, ये है 6 मीटर, ये है क्वेश्चन मार्क। हमें ये परछाई यानी छाया की लंबाई फाइंड करनी है। जो साइड आपको फाइंड करनी होती है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो पता है वो डिनोमिनेटर में, और ये क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट 60, ए बी की वैल्यू 6 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में चला जाएगा। अभी चारों में से कोई भी आंसर मैच नहीं हुआ, हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 6 √3, इनकी मल्टीप्लाई 3 और 3 2 ज़ा 6, ओके। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये है टेंजेंट लाइंस का क्वेश्चन। ये है सर्कल और इस सर्कल पर 2 टेंजेंट लाइंस हैं। ये दोनों टेंजेंट लाइंस आपस में 70 डिग्री बना रही हैं। पी ए बी, ये है सेंटर, ओ। हमसे पूछा एंगल पी ओ ए, यानी ये वाला एंगल, ओके। हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 70 है तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 110। लेकिन हमसे सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछा है, तो 110 का हाफ 55 डिग्री। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्यास दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, एंगल की वैल्यू 72 डिग्री है। रूल होता है हमारे पास πr² θ/ 360 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर दी। रेडियस, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगी 14 और एंगल है 72 डिवाइडेड बाय 360। 72 5 ज़ा और 7 2 ज़ा, इन सभी नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 616 डिवाइडेड बाय 5, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 123.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 15, हमें बतानी है चाप की लंबाई, लेकिन व्यास क्या दे दिया? r। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर कोण थीटा वाले चाप की आपसे लंबाई पूछी जाती तो 2πr θ/ 360 होता, लेकिन अगर व्यास r है तो त्रिज्या यानी रेडियस क्या हो जाएगी? r/2। अब चाप की लंबाई क्या होती है? 2π इंटू रेडियस। रेडियस के प्लेस पर आप लिखेंगे r/2, 2πr θ बाय 360। तो 2 से 2 कट,
पाई बचेगा आपके पास, पाई आर थीटा बाई 360. सो दिस वन इज करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 16 में गोले का आयतन दे रखा है और हमें गोले की त्रिज्या बतानी है. गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें ये 12 पाई गिवन है. पाई से पाई कट, आर क्यूब की वैल्यू 12 इंटू 3/4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर. लेकिन हमें चाहिए सिर्फ रेडियस, तो ये जो पावर 3 है ये दूसरी साइड जाकर 1/3 में चेंज हो जाएगी. 2 पहले से ही था, तो रेडियस की क्या वैल्यू आ गई? 3 की पावर 2/3. क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है. क्वेश्चन नंबर 18 में बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग सबसे बड़ा नंबर ये, तो ये बहुलक वर्ग, और इसकी उच्च वर्ग की सीमा हमें बतानी है. थोड़ा सा आप ये भी ध्यान करें, ये 5 है, ये 6, 11 है, तो ये 12. ये कंटिन्यूस नहीं है. इन्हें कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहले नंबर में से 5 माइनस और अगले नंबर में 0.5 प्लस और 0.5 माइनस करना होता है. तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी आ जाएगी? 17.5. ओके. क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है असर्शन रीजन के. एपी की nth टर्म दे रखी है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बताना है. an की वैल्यू अगर 2n + 1 है तो a1 क्या होगा? 2 इंटू 1 + 1 यानी 3. सिमिलरली a2 आप कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2 + 1 5, और a3 2 इंटू 3 + 1 7. इन सब का सम 15 बन जाएगा. ओके. यानी असर्शन तो है सही. पहली n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n + 1/2 होता है, ये बात भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है आर ए की. सो बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 में एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं. हाँ जी बिल्कुल. और वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. सो बी इज करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन बी. इन इक्वेशंस को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी. इसे हम क्या लिखेंगे? 2/10x, 3/10y और 13/10. 10 तीनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल सी इक्वेशन आपके पास ये बनेगी 2x + 3y = 13. सिमिलरली ये इक्वेशन भी चेंज होकर क्या बन जाएगी? 4/10, 5/10y और 23/10. 10 को आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4x + 5y = 23 और 10 हो जाएगा कैंसिल. अब इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 13 2 ज़ा 26, और हमने ये कर दिया इन्हें सब्ट्रैक्ट. ये वाली टर्म कैंसिल. -y = -3. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 3. y की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 1. 2x प्लस y के प्लेस पर 3 आप लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 3 ज़ा 9 = 13. 2x = 13 - 9 4, x की वैल्यू 2. ओके. नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और पेयर है इक्वेशंस का. इसे सिंप्लीफाई करना है. देखिए कैसे करेंगे. ये लिखी है हमने फर्स्ट इक्वेशन. 3 और 2 का एलसीएम लिया 6. यहाँ बन जाएगा 9x - 10y = -12. सिमिलरली हमने ये सेकंड इक्वेशन भी बना ली है, और अब इनके एलसीएम को हम हटा देंगे. ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड = 13. फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं 10 से, और हम इन्हें ऐड करते हैं.
3 9 27, 30, 36, 10 2 20, 30y, 130। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ये बनेगा 47x 94 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, ये है सेकंड इक्वेशन। 2 2 4, 13 - 4 9 और 3y इज इक्वल टू 9 का क्या मतलब है, y की वैल्यू 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर, ये है D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो, ये लाइन इसके समांतर है, हमें ये प्रूव करना है AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। 2 मार्क्स का ये छोटा सा क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसमें गिवन टू प्रूव भी लिख सकते हैं। टू प्रूव में तो बस ये आ जाएगा और गिवन में क्या लिखेंगे आप, DE पैरेलल BC। उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सिंस DE पैरेलल BC, सो बाय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी BPT से हम क्या लिख सकते हैं, AD/DB, ये देखिए ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये, और AE/EC, ये हमने यूज़ की है यहाँ पर BPT। अब हम दोनों साइड पलट देते हैं, DB ऊपर AD नीचे, EC यहाँ और AE यहाँ। अब जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो ये टर्म ऐसे लिखी जाएगी। और अब आप लेना LCM, ये है DB और ये है AD, यहाँ LCM लिया AE, EC प्लस AE। अब बताइए DB में AD ऐड करना है, ये DB ये AD जब आपने ऐड किए तो ये क्या बन जाएगा, AB/AD। सिमिलरली EC में AE, ये EC है ये AE है, ऐड करेंगे तो AC बन जाएगा। जो आपको प्रूव करना है उसे देखिए एक बार ध्यान से, क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, AD/AB इज इक्वल टू AE/AC, हेंस प्रूव्ड। ओके, BPT का आपने यूज किया, रेसिप्रोकल किया, 1 ऐड किया, अगेन रेसिप्रोकल किया, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, M की वैल्यू फाइंड करनी है अगर A और B के बीच का डिस्टेंस 9 यूनिट्स है। AB के बीच का डिस्टेंस अगर 9 है तो AB का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 81। चलिए पहले नंबर में से पहला नंबर घटाते हैं, वहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, -5 + 14, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, इधर 81 एज इट इज। नाउ M + 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 9 9 81, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। स्क्वायर रूट लेंगे तो M + 3 का स्क्वायर भी हट जाएगा और यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 1 + cos θ 1 - cos θ, क्या फॉर्मूला होता है, A + BA - B, A² - B²। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 - sin² θ। अब आइडेंटिटी यूज की, 1 - cos² θ किसके इक्वल, sin² के, और ये cos², sin/cos 10। हमारे पास वैल्यू है कोट की, और 10 और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कोट की वैल्यू 7/8 है तो 10 की वैल्यू 8/7 हो जाएगी, 64/49। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है।
और आंसर हमें 1 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। अगेन फिर से सीकेंट आ गया, 1/cos लिखना और 10 को लिखना sin/cos। ओके, फर्स्ट 2 टर्म्स तो आप एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर cos थीटा एलसीएम और 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा। cos और cos की मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी यही है। दोनों टर्म्स कैंसल और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। एक सर्कुलर ब्रूच है, वृत्ताकार ब्रूच, इसे चांदी के तार से बनाया गया है। व्यास है 42 mm यानी डायमीटर। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ। और इससे सिर्फ एक सर्कल नहीं बनाया गया, इससे 3 व्यास भी बनाए गए हैं जो उसे 6 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। कुल वांछित चांदी के तार की हमें लंबाई बतानी है। तो ये कुछ ऐसे हो सकता है कि ये सर्कुलर शेप बनी और इसमें 3 व्यास भी बनाने हैं। 3 व्यास मतलब इस तरह से बनाने हैं कि ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ओके, ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। अब हमें इसमें कितना चांदी का तार लगा है उसकी लंबाई बतानी है। तो बताइए, 3 डायमीटर यहाँ पर यूज किए गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, चांदी के तार की लंबाई। एक तो बना है सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr प्लस 3 डायमीटर, 3 व्यास यानी 3d। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू ये 21 गिवन है। 3 टाइम्स डायमीटर की वैल्यू 42, 7 3 ज़ा 21, ये बन गया 132, ये बना 126। तो टोटल तार की लंबाई आ गई 258 mm। इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश। अब हम करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए 2 माइनस 3 √5 एक अप्रिमेय संख्या है यदि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो मान लेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन से होगा ये क्वेश्चन। माना 2 माइनस 3 √5 एक प्रिमेय संख्या है, और अगर ये एक प्रिमेय संख्या है तो इसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अतः 2 माइनस 3 √5 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लिखते हैं, वैसे ही आपको लिखना है। अब 2 माइनस a/b को आप इस साइड ले आइए और 3√5 को दूसरी साइड। एलसीएम लेंगे b, ये बनेगा 2b माइनस a इज इक्वल टू 3 √5। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इधर आकर चेंज हो जाएंगे डिवाइड में, यानी ये बन गया 3b। इस तरफ है √5। ओके, परंतु √5 कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या। परंतु √5 अप्रिमेय संख्या है। और इसके लेफ्ट साइड वाली देखिए,
2b माइनस ए डिवाइडेड बाय 3b कैसी संख्या है? ये एक प्रीमेय संख्या है। अब ये बात तो गलत हो गई, इधर अप्रिमेय इधर परिमेय और बीच में क्या आ गया? इक्वल। ओके, अतः हमारी कल्पना गलत है। ये लाइनें आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। और 2 माइनस 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, बस इतना सा ही आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दे रखा है, यानी सम शून्यकों का योग कितना है? √2 और उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट है 1/2। हमें बताना है द्विघात बहुपद, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका रूल होता है k ब्रैकेट x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। सिर्फ आपको ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। सम की वैल्यू है √2 और प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/2 है, नॉट 1/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2। ओके, आप सिर्फ 2 एलसीएम ले लेना, 2x² माइनस √2x प्लस 1, और फिर हम k की वैल्यू 2 रख देंगे ताकि ये वाला 2 कैंसिल हो जाए और हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस √2x प्लस 1 बचे। ओके, ये एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये है। क्वेश्चन नंबर 28 में k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे, अनेक हल होने चाहिए। तो देखिए, अनेक हल की क्या कंडीशन होती है? उसके लिए हम पहले एक बार a1 की वैल्यू लिख लें। a1 की वैल्यू है k, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -k - 3। a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -k। ओके, यहाँ से हमने a2 b2 c2 लिख लिए। अनेक हल कब होते हैं? जब ये सभी वैल्यूज, इनकी रेशो, अनेक हल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ओके, वैल्यूज रख लेते हैं हम a1 a2 की। k/12 इज इक्वल टू 3/k माइनस k - 3 डिवाइडेड बाय -k। ओके, ये माइनस से तो माइनस कट। पहले हम इन दोनों से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की। k² की वैल्यू 36, k की वैल्यू आ गई +-6। अब हम ये वाली दोनों टर्म्स लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3k इज इक्वल टू ये k मल्टीप्लाई होगा k² माइनस 3k, k² माइनस ये 3 उस तरफ जाकर माइनस का, और -3 - 3 माइनस का 6 बन जाएगा। k हम कॉमन लिखेंगे, k -6 बचेगा। यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यूज आएंगी, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें k की वैल्यू +-6 है, यहाँ पर 0 और 6 है, तो जो k दोनों में है वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाएगी अगर अंश से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप भिन्न को मान लीजिए, माना भिन्न x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहा और ये वैल्यू आ गई 1/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो चलिए सेकंड जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपने 8 ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, यानी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू -5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x के प्लेस पर आपने 5 लिखा, 5 3 ज़ा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12, ये आ गए x और y। लास्ट में आपको ये भी लिखना है अतः भिन्न, फ्रैक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, x अपॉन y था ना, तो 5/12 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पॉइंट है 2 - 1 और -3 - 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो चलिए, एक लाइन है हमारे पास, A इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 1 और B -3 - 2। अब इसके हो गए 3 इक्वल पार्ट्स, यानी हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, P ने इस AB को 1:2 में डिवाइड किया है। समत्रिभाजित का मतलब है ये सभी पार्ट्स 1:1:1। अब P के कोऑर्डिनेट्स के लिए तो ये क्या बन जाएगा 2। सिमिलरली जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे उस केस में क्या होगा, यहाँ पर 1 और इस तरफ 2, 2:1 में। ओके, तो चलिए पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। P के निर्देशांक, कैसे हम ये रूल अप्लाई करते हैं, देखिए हमें P का पहला नंबर यानी x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये जाएगा पहले नंबर के पास और ये भी पहले नंबर के पास ही जाएगा। करेंगे हम मल्टीप्लाई, 1 × -3 प्लस 2 × 2, और डिवाइड किससे करते हैं, सम ऑफ रेशो यानी 1 + 2 से। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए 1 गया -2 के पास, 2 गया -1 के पास, डिवाइडेड बाय 1 + 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, -3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, -2 - 2 डिवाइडेड बाय 3। सो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/3 और -4/3। सिमिलरली अब हम Q के निर्देशांक फाइंड करेंगे। अगेन आपकी ये लाइन है, A है 2 - 1, B है -3 - 2, और अब की बार हमारे पास Q यहाँ है। ओके, तो रेशो क्या बनेगी 2:1। Q के निर्देशांक, फिर से वही बात, क्या 2 जाएगा पहले नंबर के पास और 1 भी पहले नंबर के पास, 2 × -3, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये आ गई x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। फिर 2 गया -2 के पास और ये है 1 की मल्टीप्लाई -1 से, ये बन गया 2 + 1। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, -4 -1 डिवाइडेड बाय 3। कोई भी स्टूडेंट 3 2 ज़ा 6 ना कर दे,
इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना है आपको। ओके, पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -4/3 और -5/3, ये आ गए क्यू के निर्देशांक। ओके, अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं और कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin और कोट को लिखा जा सकता है cos/sin होल स्क्वायर एज इट इज। एलसीएम लेंगे sin थीटा 1 - cos थीटा एज इट इज, और ये गया स्क्वायर। ये स्क्वायर आप न्यूमरेटर को भी दे दीजिए और ये जाएगा डिनोमिनेटर के पास भी। 1 - cos थीटा के स्क्वायर का क्या मतलब है, हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए, a + b a - b वाला रूल अप्लाई होगा। 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और ये देखिए आ गई है आपके पास RHS। यही हमें आंसर चाहिए था इस क्वेश्चन की चॉइस में। देखिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, √, sec² थीटा प्लस cosec² थीटा का आंसर ये लाना है। लीजिए LHS। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है secant -10, यानी sec² थीटा -tan² थीटा 1। यहाँ से अगर हमें secant² थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी इस secant² थीटा के प्लेस पर मैंने आइडेंटिटी यूज़ की और 1 + tan² थीटा लिख दिया। सिमिलरली cosecant² थीटा के प्लेस पर 1 + cot² थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर आप जब भी कोई रूल अप्लाई करें तो आप उसे साइड में लिख दें कि secant² थीटा होता है 1 + tan² थीटा और cosecant² थीटा होता है 1 + cot² थीटा। ओके, अब बताइए 1 + 1 2, tan² थीटा को पहले लिख लें, फिर लिख लें cot² थीटा और प्लस में 2। ओके, अब tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि cot थीटा को 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने 2 के साथ 10 × cot थीटा लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ कि मैं अब tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसे। क्यों, क्योंकि देखिए a² + b² + 2ab, मैंने इसे लिख दिया a + b का होल स्क्वायर, और अब स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी। ये देखिए, यही तो आंसर चाहिए था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। पुल की हाइट है 5 मीटर। तो ये बना दिया हमने पुल। यहाँ से अवनमन कोण आएंगे, एक एंगल आएगा 45, एक एंगल आएगा 30, और ये है नदी। पुल की ऊंचाई है 5 मीटर, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, नाम लिख लेते हैं ABCD। चलिए, हम CB को x मान लेते हैं और BD को मान लेते हैं y। आंसर हमें x + y का लेकर आना है। माना CB x और BD की वैल्यू y। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, त्रिभुज ABC में
फिर से वही बातें हैं, जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी CB डिवाइडेड बाय जो साइड आपको पता है वो कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में, और ये क्या बन जाएगा, कोट 45। AB की वैल्यू है 5 और कोट 45 होता है 1। इसका मतलब CB यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 मीटर। ओके, अब हमें इस वाली ट्रायंगल का यूज़ करना है, ट्रायंगल ABD। इसमें भी हम BD यानी y की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, जो पता है वो डिनोमिनेटर में, और एंगल आ जाएगा कोटेंजेंट 30 त्रिभुज ABD में। कौन सी साइड है, BD बाय BA। BD बाय BA इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30। ये वैल्यू हमने मान रखी है y, वो है 5, और कोट 30 कितना होता है, कोट 30 tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 होता है 1/√3, तो ये बन जाएगा सिंपल √3। y की वैल्यू 5/√3। ओके, हमने यहाँ पर CB को x मानना था, या तो आप मानते नहीं, मान लिया तो x को यूज़ कीजिए। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, और अब हमें लिखना है नदी की चौड़ाई x + y, यानी 5 + 5/√3, 5 कॉमन, 1 + √3 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ सेक्शन C फिनिश। बाकी का सेक्शन D और E, ये दोनों सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।